नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए जो लेकर आई हूं टॉपिक वह है रस। और रसों में भी कौन सा रस? करुण रस। करुण रस जिसमें करुणा भरी होती है, जिसमें दया भरी होती है, जिसमें हमारे हृदय में दुख उत्पन्न होता है, वह करुण रस। उस करुण रस की क्या परिभाषा है और ये कब उत्पन्न होता है हमारे अंदर, आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। परिभाषा इस प्रकार है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, चिर माने देर तक और विरह माने वियोग, किसी प्रिय व्यक्ति का चिर विरह, लंबे समय के लिए वो आपसे अलग हो जाए तो उसको चिर विरह कहा जाता है। अथवा मरण से उत्पन्न, यानी किसी अपने प्रिय व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो जो उत्पन्न होने वाले शोक नामक स्थायी भाव। कौन सा स्थायी भाव? शोक। यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक नामक स्थायी भाव के प्रभाव को क्या कहा जाता है? करुण रस कहा जाता है। और ये जो करुण रस है उत्पन्न कब होगा? तब होगा जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी, विभाव भी मिलेगा, अनुभाव भी मिलेगा और संचारी भाव भी। विभाव क्या काम करता है? विभाव जो होता है वो स्थायी भावों को उद्दीप्त करने का भाव होता है और ये दो प्रकार का होता है, आलम्बन होता है और उद्दीपन होता है। दूसरी बात आई अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव जो होते हैं वो हमारे मन में स्थायी भाव के जागृत होने के कारण होते हैं, जैसे हमारी शरीर की चेष्टाएं हो जाती हैं। अनुभाव जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। हर तरीके के हमारे अंदर ये भाव होते हैं, लेकिन जब आश्रय और आलम्बन इनको प्राप्त हो जाता है तब ये और अधिक बढ़ जाते हैं। फिर बात आई संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव जैसे होते हैं ना कि हमारे मन के अंदर जो मनोविकार होते हैं, है ना, मन के अंदर विकार होते हैं, तो ये मनोविकार पानी के बुलबुले की भांति हमारे हृदय में बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं। तो जब कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हमें दुख हो रहा है, हमारे अंदर परेशानी है, करुणा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो उस समय हमारे अंदर बहुत सारे जो संचारी भाव होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। और जो करुण रस में उत्पन्न होते हैं वो संचारी भाव होते हैं, जैसे निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद हो जाना, जड़ता हो जाना, एकदम से कुछ होश ही न रहना। ऐसे जो संचारी भाव होते हैं वो, उनके उससे क्या होता है कि यह रस पूर्णता को प्राप्त होता है। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से ही जो रस होता है करुण रस, वो पूर्णता को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से उपकरण होते हैं जो इस करुण रस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले कहा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। फिर आगे कहा कि आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव यानी कि आलम्बन किसके सहारे से ये रस उत्पन्न होगा? तो बताया कि तब उत्पन्न होता है ये वाला रस जब विनष्ट व्यक्ति, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बड़ा प्रिय है और वो नष्ट हो गया, यानी अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। अथवा व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है जिसको आप बहुत चाहते थे और वो व्यक्ति, वो वस्तु आपकी नष्ट हो गई हो, तो भी ये रस उत्पन्न होता है। आगे कहा दूसरी चीज उद्दीपन विभाव। उद्दीपन मतलब होता है उद्दीप्त करना, अर्थात बढ़ाना। क्या क्या चीजें होंगी कि जो हमारे इस रस को बढ़ाने में सहायक होंगी, यानी कि कैसे दुख होगा? तो उसमें बताया गया कि जैसे इष्ट का चित्र, यानी जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, वह उसका चित्र आपने देख लिया और वो आपसे बिछुड़ गया है, तो आप उसका चित्र देख करके आपके अंदर एक भाव उद्दीप्त होता है, शोक होता है आपके अंदर और आप दुखी हो जाते हैं। दूसरा का उस व्यक्ति के दर्शन हो जाना, यानी कि अचानक से आप, कोई प्रिय व्यक्ति था आपसे बिछुड़ गया और उसका अचानक से आपको दर्शन चित्र के माध्यम से हो, तो आपको अंदर आंसू जो है वो आ जाए। आगे का उसके गुणों को देखकर कि अगर उसी जैसे गुण किसी और में मिलते हैं तो भी आपके अंदर आंसू उत्पन्न हो जाते हैं, आंखों में से आने लगते हैं। आगे का संबंधित वस्तु, या उससे संबंधित कोई वस्तु आप देखते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला गया है और उसकी जो जो चीजें आप देखते हैं तो उसको देख करके भी आपके अंदर ये करुण रस उत्पन्न होता है। आगे कहा अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है उसके पीछे के जो भाव हैं, यानी मान के चलिए किसी का आश्रय, किसी का चित्र देख करके आप रोने लगे, फिर उससे जुड़ी हुई कुछ बातें याद आई, जैसे आपने उसकी फोटो देखी या आपके कोई गुण किसी दूसरे में उसी जैसे मिल गए तो भी आपका रोना, मेरे पापा ऐसा करते थे, या कुछ ऐसी बातें कभी कभी आती हैं दिमाग में। तो कहा अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? रुदन, यानी कि उस चित्र को देखा फिर आपने रोना शुरू कर दिया, या आप मूर्छित हो गए बहुत अधिक, या आपका शरीर में कंपन होने लगा, या आप बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। तो ये सारी चीजें होती हैं क्या? ये अनुभाव।
आगे कहा कि संचारी भाव भी इसमें होता है। संचारी यानी जो संचार करता है, जो फैलता है हमारे शरीर में। क्या फैलता है? तो हमारे अंदर स्मृति यानी उसकी याद आती है, फिर विषाद होता है यानी दुख से ज्यादा स्थिति होती है, फिर मोह, यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो ही ऐसा संचारी भाव हमारे अंदर आएगा कि उसकी याद में हम रोएंगे। और निर्वेद, फिर एकदम से शांति सी आ जाती, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जड़ता यानी कि आप एकदम जड़ हो जाते हैं, आपके अंदर कोई आभास नहीं होता कि इस समय हो क्या रहा है। ऐसी सारी स्थितियां जो होती हैं ये इसके करुण रस के उपकरण बोले जाते हैं। और जब भी आप किसी रस को स्पष्ट करते हैं तो ये चीजें आपस में जरूर लगती है। स्थायी भाव क्या है, किसको देखकर रोया जा रहा है, क्या क्या भाव दीप्त हो रहे हैं। आपने एक इसका बहुत बढ़िया उदाहरण पहले से सुन रखा होगा कि अभी तो मुकुट बंधाता हाथ, अभी तो मुकुट बंधाता माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यानी कि इस कविता को आपने बहुत समय से सुना होगा जब भी करुण रस का प्रसंग आता है। तो यहाँ पर कोई एक नवविवाहिता युवती होती है कि जिसका जो पति होता है वो मर जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आलम्बन। और आलम्बन जब ये हो जाएगा तो उसके अंदर उद्दीप्त भाव क्या होंगे? उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन होगा जैसे कि उस प्रिय व्यक्ति के माथे पर मुकुट बंधना, उससे संबंधित वस्तुएं हैं, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना, ये सारी चीजें। फिर अनुभाव क्या होता है? यानी कि वायु बात हत, यानी कि वायु से आहत जो होती है, लतिका के समान, जैसे कोई लता होती है और एक बेल होती है और अगर हवा चलती है तो वो फटाफट से क्या होती है कि वो अपने आश्रय को छोड़ देती है, गिर पड़ती है। वैसे ही नायिका जो अभी अभी नवविवाहिता है और उसके पति की मृत्यु का जब वो समाचार सुनती है तो वो बेसहारा सी होकर के पड़ी रहती है। और संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव, उसके अंदर दुख उत्पन्न होता है, उसके अंदर दीनता सी आ जाती है, उसको वो सारी बातें याद हो जाती है कि कल ही तो हमारी शादी हुई थी और आज ही हमारे पति नहीं रहे, कुछ ऐसी चीजें। और फिर जड़ता आ जाती है, वो एकदम जड़वत हो जाती है, उसको कुछ होश नहीं रहता। तो ये एक जो उदाहरण है जो हम सुनते रहते हैं। अब कई और उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, उनको देखते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गयौ सुर धाम। अब यहां पर क्या है? राम 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 कहना, बार बार राम राम कहना। कौन कह रहे हैं राम राम? राजा दशरथ कह रहे हैं। यानी इसमें आलम्बन क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा राम। यानी राम जो है वो जब 14 वर्ष का वनवास उनको मिला है तो दशरथ जो है वो उनके वियोग में तड़प रहे हैं और बार बार राम को आवाज दे रहे हैं और राम 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 कहते हैं। और उद्दीपन भाव क्या है? उद्दीपन भाव ये है कि राम से संबंधित जब वो चीजें देखते हैं अपने अयोध्या के महल में और राम को पाते नहीं है, क्योंकि राम तो 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए हैं, तो उनके अंदर ये भाव उद्दीप्त होते हैं कि अब मेरा राम यहाँ नहीं है। तो कहा तन परिहर रघुवर विरह, रघुवर विरह में, रघुवर यानी कि रामचंद्र जी के विरह में, तनु माने में शरीर को, परिहर माने त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। और राव गयो सुरधाम, जो राव माने राजा जो हैं वो चले जाते हैं का सुरधाम अर्थात देवलोक। और देवलोक व्यक्ति जाने का मतलब क्या है कि यानी अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी राम की याद में इतने शोकाकुल हो जाते हैं राजा दशरथ कि वो अपने प्राणों को ही त्याग देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा भाव है? यहाँ पर आपका आलंबन भाव हुआ क्या? राम। और उद्दीपन भाव क्या हुआ? यानी राम का वनगमन। अनुभाव क्या हुआ? राजा दशरथ का राम राम कहकर लगातार चिल्लाना, रोना, उनको याद करना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। और संचारी भाव क्या हुआ? यानी कि अत्यधिक मोह के कारण, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे राजा दशरथ राम से, तो मोह के कारण उन्होंने क्या किया? वो जड़वत हो गए, अर्थात वो मृत्यु के प्राप्त हो गए। दूसरा हमारा उदाहरण है, हे जीवितेश उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। यह उदाहरण किस समय का है? यह उदाहरण उस समय का है जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और राजा राम उनसे कहते हैं कि हे जीवितेश उठो, यह नींद कैसी घोर, कैसे तुम इस नींद में पड़ गए हो, और है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है, ये बिस्तर नहीं है जिस पर तुम लेट गए हो जमीन पर, उठिए, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तुम कैसे लेट गए। इस तरीके से कहके शोकाकुल होकर के राम जो है वो रुदन कर रहे हैं लक्ष्मण के शक्ति लग जाने पर। तो यहां पर भी अगर बात होगी कि स्थायी भाव क्या है? शोक। आलम्बन क्या है? यानी कि लक्ष्मण जी का मूर्छित होकर
गिर पड़ना, बेहोश हो जाना, होश में ना आना। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव ये हो गया कि लक्ष्मण को देख देख कर, उनकी बातों को याद करके रामचंद्र जी उनको याद कर रहे हैं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अब अनुभाव क्या हो गया? अनुभाव ये हो जाता है कि उनको याद करके लगातार दुखी होते जा रहे हैं राम, और उनके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, और साथ ही उनके अंदर में ऐसा लगता है कि उनको स्मृति आती है लक्ष्मण की बार बार, कि लक्ष्मण जब था तो कितना हमारा तेजस्वी लक्ष्मण था। ये सारी बातें वो याद करते हैं। और संचारी भाव क्या होगा? यानी मोह के कारण जो है विषाद उत्पन्न हो रहा है राम के अंदर, कि हमारा जो भाई है वह इस समय क्यों हमें छोड़ रहा है और क्यों इस समय होश में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक अगला उदाहरण भी है इसका, वो लिखा हुआ है, हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी कि ये उस समय का वर्णन है जिस समय सीता का अपहरण रावण करके ले जाता है, और राम सीता के चिर विरह से, यानी लंबे समय के लिए विरह, पता नहीं कब तक मिलेंगी सीता, कब ढूंढ पाएंगे उनको, और लंबे समय के लिए वो शोकाकुल हो जाते हैं। और खग और मृग, खग माने कौन होता है? पक्षी, और मृग यानी जंगल में रहने वाले जो हिरन है उनसे, और मधुकर श्रेणी यानी भंवरों से, यानी भंवरों से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, और पक्षियों से पूछते हैं। यानी वो ये भूल जाते हैं कि ये सब लोग हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों दे पाएंगे, लेकिन चूंकि वो अत्यधिक सीता से प्रेम करते हैं और सीता उनसे दूर चली गई हैं, उनका अपहरण हो गया है, तो उनकी याद कर करके राम रो रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम देखी क्या, तुमने देखी है मेरी सीता मृग नयनी, मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को तुमने क्या देखा है। यानी कि यहां पर भी हमारा करुण रस है। आगे कहा गया, अगला उदाहरण है, चहुं दिस कान कान कहते रत असुअन बहत पनारे। अर्थात चहुं दिस, चारों दिशाओं में कान्हा कान्हा कहती हुई टेरती हैं, पुकारती हैं कौन? गोपिकाएं। यानी जब उद्धव जी आए हैं उनको योग का संदेश देने के लिए, और उस समय वो कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी हैं कि लगातार दिन रात सुबह शाम भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं, और उनके लिए असुअन बहत पनारे, अपनी आंखों से इतने ज्यादा आंसू निकालती हैं कि मानो पनारे बह रहे हो, एक पल के लिए भी आंखों से आंसू बंद नहीं होते कृष्ण की याद में। तो यानी कि वो भी अपने प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ने के कारण जो गोपियां हैं वो बहुत अधिक दुखी हैं, और यहां करुण रस की उत्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण देखिएगा, मैं पुन समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। ये उस समय का वर्णन है जिस समय सीता जी को जब पता चलता है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, और राम उनसे कहते हैं कि आप यहाँ रुक कर हमारी सभी माताओं की सेवा करना और सुख पूर्वक यहाँ रहना, आप जंगल में न जाओ। तो सीता जी अपने पति के वियोग के डर से दुखी होकर के ये कहती हैं कि मुझे आपसे बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता, और करुणा से द्रवीभूत हो जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि हे प्रभु, हे राम, मैं पुनः समुझ दीख मन माही, मैंने पुनः समझा, आप बार बार मुझसे कह रहे हो यहाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मैं समझ रही हूं, दोबारा से मैंने सोचा है, तो मैंने मन में ये विचार करके देखा है, मन माही मतलब मन के अंदर मैंने ये विचार किया है कि पिय वियोग यानी पति से वियोग हो जाना, यानी पति से अलग हो जाने के सम मन समान दुख जग नाही, संसार में और कोई भी दुख नहीं है। अर्थात पिय का वियोग, अपने पति से अलग रहना, इसके समान और कोई दुख नहीं है। अर्थात मैं आपके साथ चलना चाहती हूं, अगर आप मुझसे अलग हो गए तो निश्चित ही मैं आपके बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। क्योंकि ऐसे कई और उदाहरण आए हैं, उन्होंने कहा कि बिना पुरुष के स्त्री की कल्पना भी नहीं है, और पति पत्नी अगर अलग हो जाते हैं तो उनके जीने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, दोनों एक दूसरे के वियोग में कहीं ना कहीं अपने प्राणों को त्याग देंगे, और मैं अगर आपसे अलग हो गई तो निश्चित मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। कुछ ऐसा सीता राम से कहती हैं, तो बाद में राम भी उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है करुण रस के। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण सीता जी ने रामचरितमानस में व्यक्त किए हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कुछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। यानी कई इस प्रकार के उदाहरण हैं कि जो करुण रस के हैं और हमारे काव्य में हमें मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो उदाहरण हैं इनको हम लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आशा है आपको करुण रस के उदाहरण उपकरण के साथ में समझ में आए होंगे कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, कैसे रस की निष्पत्ति होती है, ये सब हमने इस वीडियो में समझा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर आप लिख करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार।